नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आईसीएआर के लिए महत्वपूर्ण साइंस के 60 प्रश्नों को रिवीजन करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन का लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा है। आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है, तो इस कम बचे हुए समय में आप लोग जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? हेमेटाइट, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कैल्साइट। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा क्रायोलाइट। ऑप्शन नंबर बी में जो है खनिज में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजरा से जो है वो हरित बाली रोग संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में शामिल है, पर्यावरण में जो है वो कौन कौन से शामिल हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा अजैव तथा जैव कारक जो हैं वो पर्यावरण में शामिल होते हैं। जैव के अंतर्गत जीवित पशु पक्षी आते हैं और अजैव के अंतर्गत जो जीवकारी होते हैं वो आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कौन सा था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलिन जो है वो प्रथम एंटीबायोटिक था। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो किसका रासायनिक रूप है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है कैल्शियम सल्फेट का जो रासायनिक रूप होता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है ऑक्सीजन के बाद में। देख सकते हैं आप भूपट्टी की ऑक्सीजन की मात्रा जो है इतनी 46.6% है, और इसके बाद सिलिकॉन की मात्रा जो है वो 27.7% है। इसके बाद एल्युमिनियम व आयरन की मात्रा भी इतनी है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम जो धातु है वो आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में इस्तेमाल की जाती है, जो काफ़ी विषैली होती है। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों के लिए समान तत्व हैं? जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, हाइड्रोजन तो है सभी अम्लों में पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं HCl, H2SO4, HNO3, इन सब में हाइड्रोजन जो है वो समान तत्व के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन को किसी भी रूप में निर्धारित करने वाले स्थल को क्या कहलाता है, को क्या कहा जाता है? तो आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा जीवमंडल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जीवों को किसी रूप में निर्धारित करने वाले स्थल को जीवमंडल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राइबोजियम किसका एक प्रकार है? जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, सहजीवी जीवाणु या बैक्टीरिया का एक प्रकार है राइबोजियम। राइबोजियम जो है वो दालों की जड़ों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आतपन। आतपन जो है सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो सबसे सशक्त स्कंदक है। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया था? आपका जो सही ऑप्शन है देख सकते हैं, इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है वो डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, कोई बात नहीं, ऑप्शन मिसिंग है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा गुण है जो प्रकाश तरंग में दिखता है लेकिन विद्युत तरंग में नहीं दिखता है? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, ध्रुवण जो है वो प्रकाश तरंग में तो दिखता है लेकिन विद्युत तरंग में नहीं दिखता है। लेकिन बात करें विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ये सभी प्रकाश तरंग और विद्युत तरंग दोनों में दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, SA नोड को हृदय में प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है, और पेसमेकर का जो संबंध होता है वो हृदय से होता है। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीस में परिवर्तित हो जाती हैं जब ग्रेनाइट की चट्टानों को कायांतरित या रूपांतरण किया जाता है। क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय एक प्रश्न से काफ़ी सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है, ध्वनि का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है। ध्वनि तरंग निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। ध्वनि तरंग का वेग निर्वात में गैसों की अपेक्षा कम होता है। आपको ये बताना है कि ध्वनि तरंग के विषय में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो वो गलत है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का वेग जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड नहीं होता है। यह जो वेग है ये प्रकाश का वेग होता है इतना। और बात करें ध्वनि जो है वो ठोसों में सबसे अधिक होती है, निर्वात से नहीं गुजर सकती है। ध्वनि का वेग जो निर्वात में गैसों की अपेक्षा कम होता है, ये भी सही है।
अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में कमी आ जाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है आदाब। प्रेशर में जो है ऊंचाई पर बढ़ने पर प्रेशर में कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है तंतु आहार में शामिल है ग्लाइकोजन, प्रोटीन, सेलुलोज और वसा। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सेलुलोज जो है वो तंतु आहार में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? आपसे ये पूछ रहा है गुर्दे को किडनी भी कहा जाता है और ये किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वायरल संक्रमण मुख्यतः पैरोटिड उपकरण ग्रंथि है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंठमाला रोग जो है वो मुख्यतः पैरोटिड उपकरण ग्रंथि को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? तो आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में एडम एप्पल कहलाता है? तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थायराइड अंग जो है वो मानव शरीर में एडम एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। अगला अगला क्वेश्चन है जीवाणु से मानव शरीर की निम्न में से कौन रक्षा करता है? तो आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा फैगोसाइट। फैगोसाइट्स जो हैं वो जीवाणुओं से मानव शरीर की रक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में आवेशित कण है। अगर बात करें आवेशित कण की तो इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन जो है वो आवेशित कण होते हैं जबकि न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन कण होता है। अगला क्वेश्चन है कीटनाशक स्प्रे जो मच्छरों, तिलचट्टे और मक्खियों से छुटकारा दिलाता है इस पर कौन सा रसायन पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है परमेसिन, पिप्रॉक्सोडाइजिनॉन। इसका जो सही ऑप्शन है ये तीनों डी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ये तीनों जो है वो कीटनाशक स्प्रे में यूज़ किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है? तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है विटामिन। विटामिन जो है वो सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? ऐसा कौन सा कारक है जो अपरिवर्तित रहता है? तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी जो है वो अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोशिका जो है उसका अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। साइटोलॉजी जो है उसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है सी। द्रव्यमान जो है वो जड़त्व का माप भी होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, बिल्कुल सही है। अतः प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ये भी सही है। एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है, ये भी सही है। खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पार्सेक होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सभी सही है। अगला क्वेश्चन है ताजे पानी का हिमांक कितना होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ताजे पानी का जो हिमांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और बात अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल किस तापमान या फ़ारेनहाइट में जम जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है 32 फ़ारेनहाइट पर जो शुद्ध जल है तापमान पर जम जाता है। अगला क्वेश्चन है दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? आपके ऑप्शन है परासरण, श्यानता, पृष्ठीय तनाव और आसंजन। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आसंजन के कारण ही सोल्डरन की प्रक्रिया संभव है। अगला क्वेश्चन है दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। मान लेते हैं दो पिंड हैं, ये दो पिंड हैं और एक पिंड का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरे का है वो 0 डिग्री है। जो यहाँ से ऊष्मा का जो प्रवाह होगा वो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा, इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है ऊष्मा के प्रवाह की दिशा। अगला क्वेश्चन है अल्फ़ा किरणें हैं, अल्फ़ा किरणें जो हैं वो क्या हैं? तो वो जो है हीलियम आयन जो है वो अल्फ़ा किरणें के रूप में जानी जाती हैं। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बीटा गामा। बीटा किरणें जो हैं या बीटा कण या बीटा किरणें इनमें जो है वो ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक नुकसान पहुंचाती है? तो आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। कैटरपिलर जो है वो फसलों पर आक्रमण करके फसलों को अधिक नुकसान पहुँचाती है। अगला क्वेश्चन है ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबद्ध मामला है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है ताप गतिकी का प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन है मिट्टी में पानी के माध्यम से शीर्ष मिट्टी से अवभूमि तक खनिजों का जो स्थानांतरण है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है लीचिंग। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन कौन से विकार उत्पन्न हो जाएंगे? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भोजन का ऑक्सीकरण जो है वो रुक जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन है ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। मानक तापमान और दबाव में एक डॉप्सन यूनिट को मोटाई जो है वो
कितनी होती है ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.01 मिलीमीटर जो है वो डॉप्सन यूनिट की मोटाई होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में निम्न में से किसको पाचन थैली कहा जाता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, लाइसोसोम को पाचन थैली के रूप में जाना जाता है। और बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्ति ग्रह भी कहते हैं, और राइबोसोम को प्रोटीन का संग्रह करने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम से या सिद्धांत बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूरी आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक उतना ही भार वस्तु के बराबर लगाती है। तो यह जो नियम है वो है आर्किमिडीज के सिद्धांत का नियम इसे कहा जाता है। मान लीजिए कि ये एक कुआं है और आपने यहाँ इससे कुएं से इसे पानी भरा हुआ है, इस कुएं से पानी निकालने के लिए आपने एक बाल्टी डाली। ये बाल्टी जब अंदर जाती है तो जो बल लगता है बाल्टी का, जब इसमें पानी भर जाता है तो वो भारी हो जाती है, लेकिन जब जल के अंदर ही रहती है तो जितना बल बाल्टी लगाती है उतना ही बल जल भी नीचे से ऊपर की ओर लगाता है। तो आपको बाल्टी जो है वो बहुत ही हल्की महसूस होती है, लेकिन जैसे ही आप इस बाल्टी को यहाँ तक निकालने की कोशिश करते हैं बाहर, तो आपको बल लगाना पड़ता है। इसी को कहते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, अवरक्त विकिरण की माप निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा की जाती है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, बोलोमीटर द्वारा अवरक्त विकिरण की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्कैरियन प्रभाव का संबंध विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से है, इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, भौतिकी के क्षेत्र से संबंधित है स्कैरियन प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, चिरोटेरोफिली का अर्थ है, ये क्या है ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा चमगादड़ों से परागण जो है उसे चिरोटेरोफिली के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है, एक कुली 5 किलोग्राम का वस्तु अपने सिर पर लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा, उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो वस्तु को लेकर अपने खड़ा हुआ है, ना कि वो कोई मूवमेंट कर रहा है, इसलिए जो किया गया कार्य होगा उसके द्वारा वो जीरो होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा शराब से प्रभावित होता है, आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेरिब्रम जो है इससे शराब से प्रभावित होता है। अगर बात करें मानव मस्तिष्क की, तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो होता है सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, पौधे अपने किस माध्यम से अपनी ज़रूरत या पानी के अधिकांश भाग को अवशोषित करते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़ से जो है वो अवशोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा पॉजरसन द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें जो क्या होता है, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, उसे आइसोटोप्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहले विश्लेषण किया था, तो आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, आर्थर कॉर्नबर्ग ने डीएनए का सबसे पहले विश्लेषण किया था। अगला क्वेश्चन है, चिकनगुनिया होता है एक, चिकनगुनिया जो है वो एक क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है, तो ये जो है एक रोगजनक जन्य रोग होता है चिकनगुनिया। अगला क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा शिशु रोग से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका जो प्रयोग है वो हृदय रोग पता लगाने में किया जाता है, ईसीजी का उपयोग है। प्रोड्यूसर गैस निम्न में से किसका मिश्रण होता है, तो आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस। क्वेश्चन है, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है वह रासायनिक पदार्थ कौन सा है, तो आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, फ्लोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, और विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, एंडोल 3 एसिटिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है या किसका मिश्रण है, यह जो है वो एंजाइम्स का मिश्रण होता है एंडोल 3 एसिटिक अम्ल। आज की इस वीडियो में हमने साइंस के 60 प्रश्नों का रिवीजन किया है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह रिवीजन कैसा लगा। और आप लोगों के पास टाइम बहुत ही कम बचा है, तो जितना हो सके उतना रिवीजन करिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।